माधुरी दीक्षित पर्सनली कैसी थी? कभी उनसे मुलाकात, कभी कोई? मैं बताऊं, हम्म, माधुरी जब ज़मीन के सेट पे आती थी बहुत हम्म, बड़ी सहमी हुई सी। ओके, जैसे मैंने कहा तभी उसकी तेजाब रिलीज नहीं हुई थी, हम्म, अंडर प्रोडक्शन में उसका सब काम चल रहा था, डबिंग वगैरह, एंड एक कोने में वो बैठी रहती थी। हम्म, शी वॉज नॉट वेरी कम्युनिकेटिव दोज डेज। हम्म, ओके, अच्छा, उसके बाद जब सुपर हिट हो गई तेजाब, उसके बाद मैं शूटिंग कर रही थी किसी फिल्म की, एंड शी वॉज ऑल्सो इन फिल्म सिटी। तो ऐसे ही सब लोग बोलते हैं आज कौन काम कर रहा है, क्या है, सबको हेलो हाय बोलते हैं, मुझे आदत है। तो मैंने ऐसे ही दरवाज़ा खोला, माधुरी वॉज देयर। एग्जैक्टली आई रिमेंबर, जो फिल्म सिटी में पीछे है वो सीडी के सामने उसका मेकअप रूम था। मैंने ऐसे खोला, मैंने बोला अरे सुजाता, वेट वेट वेट। ऐसे ना बोलो। बोले मैंने तुम्हारी धरती पुत्र देखी, उसमें मेरा गाना था, ये है सनम खाना मुजरा। हम्म, ओके, ये है सनम खाना। तो बोले 1 मिनट, आई सॉ योर धरती पुत्र, जो इकबाल दुरानी ने डायरेक्ट की थी। बोले क्या मस्त डांस किया तुमने। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम माधुरी, शी इज अ वेरी गुड डांसर। दैट इटसेल्फ यार, आई सेड ओह वाओ, क्या बात है, तुमने देखी फिल्म? बोले हाँ, मैं ट्रायल देख के आई। कितने दिन तुमने उसकी रिहर्सल की? मैंने बोला नॉट इवन अ सेकेंड। क्या बात है सुजाता, आई एम अ डांसर, मैंने तेजाब के 15 दिन रिहर्सल की थी, तुमने विदाउट रिहर्सल की? आई सेड यस, मैंने विदाउट रिहर्सल, नो प्रैक्टिस। और पूरे जो यूनिट आया था, हम लोग जोधपुर में शूटिंग कर रहे थे, और पूरी जो यूनिट आई थी तो डांसर्स लोग तो ट्रेन डांसर्स होते, आई एम नॉट अ डांसर। हम्म, ओके, हाँ, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई टैलेंट, माई स्किल, बट आई एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेन टू बी अ डांसर। सो मैंने कहा यस, एंड वहाँ पे पूरा यूनिट आ चुका था, देयर वाज नो टाइम फॉर मी टू इवन रिहर्स फॉर अ सेकेंड। और सीधा कॉस्ट्यूम पहन के, वो सनम खान मुजरे वाली कॉस्ट्यूम पहन के मैं जोधपुर उम्मेद भवन पैलेस में नीचे आई थी, और मेरी शूटिंग शुरू हुई थी। 7 दिन तक हम लोगों ने वो गाना शूट किया था, लिटरली मेरे कपड़े फट गए थे। हाँ, और दिसंबर का महीना, ओह माय गॉड। क्योंकि रिहर्सल करो टेक करो, रिहर्सल करो टेक करो, चिन्नी प्रकाश, रेखा, हाँ रेखा सब, भी? रेखा जी उनकी उनकी वाइफ, ओके। चीनी प्रकाश और रेखा जी दोनों लगे हुए थे मेरे पर। वो मुजरा बड़ा डिफिकल्ट था, एरोबिक मुजरा, और मैंने डांस किया। एंड एट दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी वेरी, मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट फेज चल रहा था। क्या हुआ? हुआ था, मेरे पापा गुजर गए थे, अम, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी मेरी भाभी के साथ, everything sorted out later on, now we are very good friends, but yeah, I was going through, like I would say, मैं 20 गज जमीन के नीचे मैं घुस गई थी। पता नहीं था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है जिंदगी में, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, ब्लाइंड फेथ, ऊपर वाले में फेथ रख के मैं कर रही थी। और वो मैंने मुजरा जब मैं कर रही थी, मुझे याद है उसमें मम्मूटी जी थे, याद है धरती पुत्र में मम्मूटी वॉज द हीरो। जी। तो उसको पता चला कि सुजाता मेहता डांस कर रही है, वो प्रतिभा घात वाली एक्ट्रेस सेम। तो ही यूज्ड टू कम एंड वॉच माय शूट डांसिंग। वो बोले सुजाता ने डांस किया तो मैं भी करूँगा। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम मम्मूटी डिड द डांस नंबर। ओह ओके। वो जो जेल में जो गाना था, जेल में जो गाना था होली वाला, सारे रंगों से रंगीन, हसीना से है वो हसी, उसने टक टक कमर हिला के उसने डांस किया। ही गॉट सो मच इंस्पायर्ड मी बाय मी। एंड वहाँ जितने भी टूरिस्ट लोग आते थे, बिकॉज उम्मेद भवन इज अ बिग, आई मीन 7 स्टार, तो उनको पता चलता था यहाँ शूटिंग हो रही, तो दे यूज्ड टू कम एंड सी, और बोलते थे, क्या कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते थे, अरे ये तो इसको उसकी छुट्टी कर देगी, उसकी छुट्टी कर देगी, जयप्रदा की छुट्टी कर देगी। अरे मैं बोली ये सब जाने दो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। दिसको नहीं बढ़ा रहे हो? हाँ, बट या सो मैम वो दौर में ऐसे एक्ट्रेसेस के बीच में क्लैशेस होते थे? हाँ होते थे ना, मैंने सुना है। आपके हुए? मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ, कुछ अच्छा। नहीं, बिकॉज आई सेड आई वाज ऑलवेज बिजी विथ माय स्टेज करियर। एंड कुछ प्रेस वालों ने कोशिश की थी इंस्टिगेट करने की, दे किसके वर साथ? ट्राइंग टू कंपेयर मी विथ श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, ऐसे
है मेरे पास अभी भी, वो स्टारडस्ट या मूवी में आया था। मैंने बोला डोंट कंपेयर मी विथ एनीबडी, एवरीबडी हैज देयर ओन आइडेंटिटी। मैं सुजाता मेहता हूँ, आई लव श्रीदेवी, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, सब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं। आई एम सुजाता मेहता। आपकी बॉन्डिंग कैसी थी इन दोनों से? बहुत अच्छी, मेरे किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुए, वही बोल रही हूँ ना। आई मीन प्रेस वाले दे ट्राइड अ लॉट टू इंस्टिगेट, क्योंकि तभी सुपर हिट हो गई थी ना, प्रतिघात, फिर यतीमाई, फिर कन्वर लाल, वो सब आया ना, तो दे वर ट्राइंग, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, सब लोग बोलते कि श्रीदेवी वॉज वेरी एरोगेंट, ये वो। नो, शी वॉज सो नाइस टू मी, यू वोंट बिलीव। उनके साथ उनके हमेशा कुछ कोई ना कोई गेस्ट अकम्पनी, दे यूज्ड टू अकम्पनी। अच्छा। तो एक लड़की कोई उनकी नीज या कोई होगा, मुझे मालूम नहीं है। मैं जैसे ज़मीन के सेट पे गई तो सबकी चेयर्स लगाई जाती है ना, और उस वक्त वो ऐसे स्लाइड वाली चेयर लगाते थे, वो मेटल वाली, और लकड़ी की चेयर लगाते थे। तो मैं जाके बैठ गई वो लकड़ी की चेयर पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने, उनकी जो नीज थी, श्रीदेव बोला गेट अप, लेट हर सिट। उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया, एंड या सो आई मीन नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ श्री, अच्छी बातें भी होती थी हमारी। ओके। क्या बातें शेयर करती थी वो आपके साथ में? हाँ जी, क्या बातें शेयर करती थी आपसे? वही मैं उसको पूछती थी, वैसे बहुत कम बोलती थी ना। अच्छा। हाँ, कम बोलती थी, शी वाज वेरी इंट्रोवर्ट। और तभी उसका दादा के साथ ब्रेकअप हुआ था, मिठुन जी के साथ। हाँ, तो बड़ी ऐसे रहती थी, बट उनकी पर्सनल लाइफ में जाने का कोई मतलब नहीं था। आई यूज्ड टू टॉक टू हर कि हाउ यू मैनेज टू डांस, सो इतना अच्छा तुम डांस करती हो। मेरी माँ भी मेरे साथ, मम्मी आती थी, शी यूज्ड टू अडोर श्रीदेवी, ऐसे देखती थी मुझे, और श्रीदेवी, वो भी बड़ी फैन थी श्री की। तो मैंने एक दिन पूछा, मैं बोली तुम यार, बोले नहीं, आई नेवर गॉट ट्रेन सुजाता, एज ऑफ 5 शी स्टार्टेड वर्किंग ना। बोले बस करते 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 ग्रूमिंग हो जाता है, ग्रूमिंग होता है। एंड आई थिंक शी वाज अ बॉर्न एक्ट्रेस। राइट। या कोई शक नहीं है इसमें। श्रीदेवी और माधुरी के बीच में तो जरूर बताते थे कि दोनों के बीच में कुछ एक मैं दुश्मनी बोलती थी ना, दोनों का फासला एक डिस्टेंस पे बैठते थे, और माधुरी तभी किसी के साथ नहीं बात करती थी। श्रीदेवी छोड़ो, किसी के भी साथ वो बात नहीं कर रही थी। वो अपना वो वॉकमैन था तभी, वॉकमैन लगा के कॉर्नर में बैठ जाती थी। क्योंकि दोनों ही सुपर डांसर, दोनों ही एक्टिंग में नहीं, पर माहिर। बाद में माधुरी सुपर हिट हुई ना। ओके। हाँ, तभी उसकी तेजाब नहीं रिलीज हुई थी। तब तक श्रीदेवी का एक अलग से हाँ, स्टारडम था। एकदम बिल्कुल, श्रीदेवी तो एवरग्रीन सुपर हिट यार। यस। और जया प्रदा जी कैसी थी? जयाप्रदा जी was also very sweet with me. फारा was very good to me. फारा। बिंदास, फारा और मेरे काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन था। और आई यूज्ड टू सी दोज मार्क्स, उसके हाथ पे मैं मार्क्स देखती थी, वो कुछ ऐसा शी यूज्ड टू ऐसे अपने आप को बहुत अब्यूज करती थी। क्यों? एंड आई यूज्ड टू सी, आई डोंट नो, सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई डोंट नो। एंड आई यूज्ड टू सी दोज मार्क्स ऑन हर आर्म्स। एक दिन मैंने उसको पूछा, मैं बोली फारा ये क्या है यार? तो शी डिडंट आंसर। देन आई फेल्ट नो, इट्स लाइक इंटरफेरेंस। नहीं, इंटरफेयर तो उसकी कुछ पर्सनल लाइफ का होगा, क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। सो आई यूज्ड टू सी दोज मार्क्स। एंड जया जी, आई यूज्ड टू अडोर हर, शी यूज्ड टू लुक सो प्रिटी, इतनी अच्छी, क्या उसके कॉम्प्लेक्शन, क्या मस्त। आई यूज्ड टू टेल हर, जया जी आप क्यों इतना मेकअप करते हो यार, यू लुक सो प्रिटी। बट बिलीव मी, धरती पुत्र में जो उन्होंने जो मेकअप मिनिमम किया था, हैव यू सीन धरती पुत्र? आप देखो, शी लुक सो प्रिटी। वो जो चौकी मेकअप, वो सब डेंग डोंग 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 ऐसा सब करके, नो, शी सो सिंपल एंड मिनिमम मेकअप शी इज डन एंड शी लुक सो प्रिटी। आई रियली कॉम्प्लीमेंटेड हर। क्योंकि जया प्रदा जी की मैंने जितनी मूवीज देखी है, साड़ी पहन के जो एक बिंदी लगा के नॉर्मल जो एक भारतीय नहीं, बिंदी तो लगाओ, ठीक है बाबा, बिंदी हम लोग भी लगा दे, लेकिन चौकी मेकअप, हाँ। वो साउथ वाले को आदत हाँ, होती है ना, बट शी वाज सो प्रिटी। उसका कॉम्प्लेक्शन आप देखो, आई हैव सीन हर विदाउट मेकअप ना, आई हैव सीन हर। के हाँ, यस, शी वाज सो प्रिटी, वेरी प्रिटी।
मैम जैसे आप बताए थे श्रीदेवी के साथ, तो उन्होंने कभी बताया नहीं कि क्या वजह रही मिथुन के साथ उनके? मैंने कभी नहीं पूछा. लेट मी टेल यू. एंड शी यूज्ड टू बी सो डिस्टर्ब. बट इतनी प्रोफेशनल के जैसे कैमरा ऑन होता था ओके. वो किसी की नहीं. शी वॉज ओनली फॉर कैमरा. पर उसके बाद जाके कोने में वो भी बैठ जाती थी. ज़्यादा मैंने उसको छेड़ा नहीं. आई डेंट फाइंड इट आई मीन ओके टू यू नो लाइक. अब कह सकते हैं कि ब्रेकअप ने हिला तोड़ दिया था क्या? श्री को. हाँ ऑफ कोर्स. दे वर मैडली इन लव आई सपोज सो. दे गॉट मैरिड ऑल्सो ना. शादी भी हुई थी ना उनकी. वो क्या है? हाँ ऐसे बोलते शादी भी हुई थी. पता नहीं. आई डोंट नो. मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, मतलब कन्वर्सेशन से, जब एक्टर के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, ब्रेकअप होता है, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई, मतलब आपके पिताजी की तबीयत हाँ खराब थी, हुआ है. नहीं कैसे- मेरा भी ब्रेकअप हुआ था मेरे आप- बॉयफ्रेंड के साथ. ऑफ कोर्स. कैसे मैनेज कर लेते कि आप कैमरे के अरे। सामने आकर के आप एकदम चेंज हो जाती, कैसे होता है ये? कमिटमेंट. यू आर कमिटेड. Show यू आर must go on. कमिटेड टू योर लाइफ, योर सेल्फ. और हम लोग देखो बात ये है कि मेरी टैलेंट क्या है. एक्टिंग. मैं क्या और क्या करूँगी. मैंने चूज़ किया है. आई हैव चोजन टू बी एन एक्टर. राइट. अगर मैं जस्टिस नहीं दे सकी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरे प्रोफेशन को, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी. इट्स क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल एंड योर पैशन. और ऊपर वाले की कुछ गिफ्ट होती है. वी आर गिफ्टेड पीपल. हम कुछ नहीं करते. तो कहीं ना हाँ ना? कहीं आप मानते हैं कि एक्टिंग एक गिफ्ट है? या बट देन यू कैन ऑलवेज ग्रूम योरसेल्फ. Grooming. ग्रूम इज रिक्वायर्ड. ग्रूमिंग इज रिक्वायर्ड. हम्म. और ये तो क्या है, समंदर है ना. राइट. सही है. जितना आप करोगे उतना कम है. ये जिंदगी कम पड़ने वाली है. आई टेल यू. मेरे पिता गुजर गए, मेरे पापा गुजर गए. नेक्स्ट डे मेरे शोज थे चित्कार के. द मोस्ट डिफिकल्ट रोल. जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले, आमिर खान, शबाना आजमी, सलीम साहब, विजय आनंद, जितने भी फिल्म की हस्तियां जिन्होंने मेरा प्ले देखा है, they said only सुजाता कैन परफॉर्म दिस रोल, nobody else can. बहुत सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आई यूज्ड टू गेट, पूरे में निचोड़ जाती थी. ऐसा रोल मैं करती थी, ये प्ले मैं कर रही थी. एंड मेरे पापा गुजर गए. अभी हमारे शोज थे अहमदाबाद में, तो सूरत में शोज थे, सॉरी. तो उनका फ़ोन आया, उनको पता चला कि हम लोग शोज कैंसिल करते हैं. मेरे लगातार 4 शोज थे. एंड आई वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म मोर देन 1 शो अ वीक. हफ्ते में 1 शो से ज़्यादा नहीं करने का वो डॉक्टर ने बोला था. अगर आप ज़्यादा शोज करोगे आपको कुछ हो जाएगा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. इतना बॉक्स ऑफिस पे सबको मालूम था. इट वॉज दैट डिफिकल्ट रोल, यू नो. और तभी 3 घंटे के प्लेज हुआ करते थे. अभी 2 घंटे के हुए. ओके. हाँ. तो मेरे पापा गुजर गए और नेक्स्ट डे मैं गई हूँ शोज करने. आई परफॉर्म 4 शोज. मेरी मम्मी गुजर गई. सेम थिंग हैपन. आई वेंट टू अहमदाबाद टू परफॉर्म 7 शोज अ वीक. हालांकि आई वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म मोर देन 1 शो. बट कमिटमेंट होता है. वी आर कमिटेड. और जब ज़मीन की शूटिंग चल रही थी, मेरे पापा फर्स्ट टाइम ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. ही वाज इन सेमी कोमा. और मैं आई थी वहाँ से शूटिंग करके, कन्वर लाल की शूटिंग करके हैदराबाद से. मेरा कज़िन आया मुझे लेने, बिकॉज माई ब्रदर वॉज इन द हॉस्पिटल टेकिंग केयर ऑफ माई मदर एंड माई ब्रदर. एंड मैं टाउन आई, पापा को मिली, पापा को हेलो किया, एंड आई वेंट फॉर शूटिंग टू ज़मीन. बिकॉज ज़मीन का सेट लगा हुआ था. वो क्लाइमेक्स का था. क्लाइमेक्स का सेट था और सभी आर्टिस्ट वर रिक्वायर्ड. और जब भी मैं सेट पे गई तो रमेश जी ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा मुंह क्यों गिरा हुआ है, अदरवाइज वी आर ऑलवेज यू नो मस्ती. बोले ऐसा हुआ. तो क्यों आई तुम. चलो सब चेंज. ही चेंज द होल, पूरा लाइटिंग चेंज. रमेश सिप्पी. उन्होंने पूरा सेटअप चेंज किया. पहले मेरी शूटिंग की और मुझे रिलीव किया. वाह. सो ये ऊपर वाला देता है. ऊपर वाला, कभी चोट लगती है हम लोग शोज करते हैं. ऐसे फिल्म थोड़ी है कट 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 कट, मैडम का मूड नहीं है, मैडम का ये हो गया वो गया. नहीं, ऐसा कभी किसी स्टेज पे एक्ट्रेस ने नहीं किया होता क्या? है. स्टेज पे ये नहीं चलता है. द शो मस्ट गो ऑन. तो वैसे ही हमारी जिंदगी का शो मस्ट गो ऑन. काफी इम्तिहान लिया है तकदीर ने. मैम उस दौर में जैसे आपने कहा दोस्ती होती थी सबकी, लेकिन कहीं ना कहीं एक्ट्रेस कोई थे ऐसे या एक्टर ऐसा था जो रूड होता था, ऐसा आपने कभी फील किया हो कि यार ये तो मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी एटीट्यूड दिखाने की या इस तरह की? I really need to, I have to remember, Okay. believe me.
क्योंकि मेरे साथ बहुत कम हुआ है, मेरे साथ ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ है, बिकॉज आई बिलीव कि दे ऑलवेज लुक अपॉन स्टेज के जितने एक्टर्स हैं ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बस इतनी कुछ हो गई थी। और एन चंद्रा जी के साथ जरा मुझे गुस्सा आ गया था। वो जो स्कूटर उन्होंने पास किया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि आपने मुझे बताया भी नहीं, एंड आई वॉज बैडली इंजर्ड, और मैं कैसे रात को शूटिंग करूँगी वो गाना। जरा अनबन हो गई थी मेरी उनके साथ। या अच्छा, नाना पाटेकर जी पे जब मी टू लगा था तब आपसे कोई बातचीत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उनको फ़ोन भी नहीं किया, बिकॉज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है ना। हाँ, तो मैं क्यों उनको छेड़ूं? वाई शुड आई? दैट इज हिज पर्सनल लाइफ। What he, I mean, I don't get into anybody's personal life. I don't like to, because they don't like, na. They don't like indulging, you know. I don't. अच्छा, नाना पाटेकर को जब भी स्क्रीन पे देखते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत गुस्सा होगा उस एक्टर के अंदर, लगता और है। जब एक कॉमेडी खौफनाक। कॉमेडी करते हैं तो अलग ही कर देते हैं। हाँ। तो एक्चुअल वो कैसे हैं वो? एक्चुअली हमें ही नहीं पता चलता। मैं कभी अपने आप को पूछती हूँ तो मैं एक्चुअली क्या हूँ, यू नो, मैं कौन सी एक्ट्रेस हूँ, ये वाली एक्ट्रेस हूँ, ये वाली एक्ट्रेस हूँ, कौन सी हूँ? हम तो सभी कुछ है। हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। नवरस से भरपूर है हम लोग, सभी नवरस हमारे में है। उसका नाम एक्टर है, नहीं तो आप सिर्फ स्टार बन के रह जाते हो। एक दिन जीतू जी ने मुझे बड़ा अच्छा बोला था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे जंग फिल्म की, जंग, और कुछ लंबा डायलॉग था। तो मैंने बोला हाँ चलो जीतू जी अपन रिहर्सल करते हैं। बोले हाँ। मैं बोली आप रेडी हो? बोले हाँ मैं रेडी हूँ। मैं बोली क्या बात है, गुड मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी। हाँ, जीतू जी की मेमोरी बहुत अच्छी। तभी तो मैंने कहा आप होगा, आपका डायलॉग भी होगा, क्योंकि तभी तो लंबे लंबे सीन्स दिया करते थे ना, और रिहर्सल नहीं होती थी, मतलब एडवांस में स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी। सही है। लंबे लंबे डायलॉग, चलो बोलो रटो। तो बोले हाँ मैं तो तोता हूँ, हम तो पोपट की तरह बोल के रट लेंगे, बोल लेंगे। मैं बोली मुझे, तुम परफॉर्मर हो ना, तुम एक्टर हो, तुम एक्टिंग करो। हाँ, मैंने कहा ठीक है, मुझे रिहर्सल चाहिए, जितना रिहर्सल होगा तो मैं अच्छा काम कर सकूंगी। बोला आई एम रेडी। मैं बोली वाह, कॉम्प्लेक्स देते तुम मुझे। और फिर पता चला उन्होंने ही बोला, बोले मैं तो तोता हूँ, मैं तो बोल लूंगी, एक्टिंग तुम करो, तुम एक्ट्रेस हो। ठीक है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।